अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वन उर्दू। मुहतरम नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया एक ख़तरनाक बीमारी कोरोना वायरस जिसे कि मेडिकल साइंस कोविड-19 का नाम देती है से खौफजदा है। चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाली इस बीमारी ने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया है। इस वक्त पूरी दुनिया की तमाम किस्म की सरगर्मियां मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद हो चुकी हैं और लोग घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। आप इस वक्त न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया या डिफरेंट न्यूज़ चैनल पर जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं आपको एक ही ट्रेंडिंग टॉपिक नज़र आएगा, वो है कोरोना वायरस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी तारीख में कोरोना से भी खतरनाक एपिडेमिक्स का सामना किया है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको इंसानी तारीख की उन 5 खतरनाक एपिडेमिक्स के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। वीडियो से कब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। नंबर 5, ब्लैक डेथ, अब तक की सबसे खतरनाक एपिडेमिक जिसने 1346 से लेकर 1353 तक पूरे यूरेशिया को अपनी लपेट में रखा। एक अंदाजे के मुताबिक ताउन की वजह से 75 से 200 मिलियन लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे। ये बीमारी बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से फैलती थी। ख्याल किया जाता है कि ये प्लेग सेंट्रल एशिया से शुरू हुआ और तिजारती जहाजों के जरिए 1343 तक पूरे यूरोप में पहुंच गया। इस बीमारी की वजह से पेशेंट की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर ट्यूमर का हमला होता था और बदकिस्मती से इन्फेक्शन के 2 से 7 दिन में पेशेंट की डेथ हो जाती। ब्लैक डेथ के टाउन का दूसरा बड़ा असर ये हुआ कि लोगों की एक बड़ी तादाद ज्यूज, फ्रायर्स, फॉरेनर्स, पिलग्रिम्स को इस बीमारी के फैलने की वजह समझा गया और बड़े पैमाने पर लोगों को फांसियां दी गईं। लेकिन इसका कुछ फायदा न हो सका क्योंकि तब तक ताउन का कोई भी इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका था। इस ताउन की वजह से यूरोप की आबादी सिर्फ आधी रह चुकी थी। परिंदों की शक्ल के मास्क, ओवरकोट और सर पर बड़ी हैट पहने हुए डॉक्टर्स की मौजूदगी ने लोगों को मुकम्मल तौर पर खौफजदा कर दिया। मुहतरम नाज़रीन, आप लोग रिलैक्स रहें क्योंकि मॉडर्न साइंस ने इस बीमारी का इलाज निकाल लिया है। पहली जंग अज़ीम में लाखों की तादाद में लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे और ये वो वक्त था जब खाने पीने की चीजें बिल्कुल नायाब हो चुकी थी और इस तरह के हालात किसी भी बीमारी के फैलने के लिए बेस्ट प्लेस होते हैं। और बदकिस्मती से इन बुरे हालात में टाइफस, जो कि ह्यूमन लाइसेस से फैलने वाली बीमारी थी, इसने हमला कर दिया। इस बीमारी की इलामात में हेडेक, फीवर, रैश, कफ, मसल पेन और आखिरकार डेथ शामिल थी। ये बीमारी इस तरह फैलती थी कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से जब लाइस जंप करके किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी पे चली जाती तो वो भी टाइफस का शिकार हो जाता। तारीख ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी है जब टाइफस की वजह से लाखों अमवात हुई, जैसे कि 1489 में 17,000 फौजियों की मौत का बाइस भी टाइफस ही था। ये वाकया स्पेन में पेश आया था। इसके अलावा कनाडा में करीबन 20,000 लोग 1847 में टाइफस की वजह से मौत का शिकार हुए। जो भी हो, लेकिन टाइफस की वजह से सबसे ज्यादा मौत वर्ल्ड वॉर 1 में हुई थी। सिर्फ रशिया में ही 3 मिलियन के करीब जिंदगियां टाइफस का शिकार हो गईं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि वर्ल्ड वॉर 2 में टाइफस के लिए वैक्सीन बना ली गई थी, जिसकी वजह से हालात काफी हद तक काबू में आ गए।
नंबर 3, कोलेरा एपिडेमिक। 19वीं सेंचुरी में कोलेरा की वजह से सबसे ज्यादा अमवात हुई। देखते ही देखते इस बीमारी ने इंडिया, फिर यूरोप और एशिया और आखिरकार अफ्रीका में अपने पंजे गाड़ लिए थे। इस बीमारी में ज्यादातर अमवात डिहाइड्रेशन की वजह से होती थी। करीबन 10 लाख लोग मौत के मुंह में जा चुके थे। आखिरकार 1854 में इस बीमारी से 2 तरीकों से छुटकारा मिला। नंबर 1, 1854 में मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से इस बीमारी के जरासीम मर गए। नंबर 2, 1854 में बरतानवी डॉक्टर जॉन स्नो ने दावा किया कोलेरा की सबसे बड़ी वजह आलूदा और गंदे पानी का इस्तेमाल है। जॉन की रिसर्च के बाद लोगों ने पानी को कपड़े से छानकर या उबालकर पीना शुरू कर दिया, तब जाकर ये बीमारी काबू में आई। नंबर 2, 1916 पोलियो एपिडेमिक। आज 21वीं सदी में हमारे लिए पोलियो का लफ्ज इतना खतरनाक और खौफनाक नहीं है जितना 1960 में अमेरिका के लिए था। थैंक्स टू डॉक्टर जॉन, जिन्होंने 1950 में पोलियो के लिए वैक्सीन बनाई, जिसकी वजह से दुनिया के लिए पोलियो की तरफ से खतरा कम हुआ। लेकिन 1960 में पोलियो ने हजारों फैमिलीज को मुतासर किया था। पोलियो का सबसे पहला केस न्यूयॉर्क में सामने आया। सिर्फ अमेरिका में ही 9000 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 7200 लोगों ने अपनी जिंदगी की बाजी हार दी थी। अभी तक पोलियो का कोई भी इलाज नहीं है, मगर 1988 में एक मेथड जिसे मैस इम्यूनाइजेशन का नाम दिया गया, उसको शुरू किया गया, जिसने इस बीमारी में मुब्तला लोगों की काफी हद तक मदद की थी। मगर जो भी हो, 1960 में लोग इस कदर खौफजदा हो गए थे कि अपने बच्चों को घर से नहीं निकलने देते थे। इसके अलावा 8000 के करीब पेट्स को भी सिटी गवर्नमेंट ने कब्जा में ले लिया था, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि पोलियो के फैलने की बड़ी वजह पालतू जानवर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज हमें पोलियो हमारी जिंदगियों से जाता हुआ नजर आता है। मगर जिन्होंने 1980 में पोलियो एपिडेमिक को देखा था, वो आज भी इससे खौफजदा है। नंबर 1, 1918 फ्लू पेंडेमिक। हम इंसानों को 16वीं सेंचुरी से ही फ्लू पेंडेमिक्स का सामना रहा है, मगर 1918 का फ्लू पेंडेमिक ये इन सब से खतरनाक था। इस पेंडेमिक की 2 बड़ी वजूहात थी। पहले नंबर पर तो इस फ्लू ने करीबन 500 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया था, जिनमें से करीबन 70 मिलियन की अमवात हो गई थी। दूसरे नंबर पर ये फ्लू वायरस ज्यादा नौजवान और हेल्दी पर्सन्स पर अटैक करता था। मेडिकल साइंस के मुताबिक हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही हम बीमारियों के खिलाफ ज्यादा मुदाफत करते हैं। लेकिन 1918 का फ्लू पेंडेमिक उन लोगों पे ज्यादा असरअंदाज होता था जिनका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग मौजूदा कोरोना की वजह से बनी हुई सूरत हाल को हमारी पिछली सदियों में एपिडेमिक की वजह से जो तब सूरत हाल थी, उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इन सब में से कौन सी बीमारी ज्यादा खतरनाक लगती है। कोरोना के बारे में हम आपसे यही कहेंगे कि इस बीमारी में ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें, घर से बिला जरूरत बाहर ना निकलें। अगर निकलना भी हो तो मास्क जरूर पहनें। इसके अलावा अपने हाथ बार बार धोएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।